चलिए आज शुरू करते हैं फिर से हम लोग। कब का है? 4 फरवरी 2023। ठीक है, हाँ देख लीजिए। सवाल नंबर 31 में क्या कहता है? 5/2 माइनस 2/5 बराबर है। सिंपल है, ठीक है। भिन्न का जो घटाओ 5/2 माइनस 2/5, इससे बताना नहीं है हमको। ये मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो गया। और 25 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 21/10 बराबर हो गया 2.1/10। देखिए आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल संख्या 32 पे ही क्या कहता है? 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है? ये सब बताना पड़ेगा क्या? चलिए ठीक है, बन गया आपका। सबका बनेगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999 कह दिए। जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी हमें, क्या करेंगे? पहला संख्या 9 लिखेंगे, जितने अंकों की लिखनी है उतना 9 डाल देंगे। सबसे बड़ी संख्या हुई। और क्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहला संख्या 1 डालेंगे, उसके बाद जितना संख्या लिखना है उतना 0 डाल देंगे। चलिए सवाल नंबर 33 पे आइए। 11.1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल में 3/4 मीटर लंबे तार कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? देखिए सवाल वही आ गया। 9/4 में कितना? 3/2 है, ठीक है। और 10/5 10/6 में कितना? 2/4 है। इस तरह का सवाल, बस सेम सवाल है कि आपको रोल का टुकड़ा दिया हुआ, तार का रोल दिया गया है, 11.1/4 मीटर लंबा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कहता है कितना काटेंगे, बस वही सिंपल है। 11.1/4 का मतलब कितना हो गया? 45/4 भागा कितना? 3/4, है ना? है 3/4 तो कितना हो जाएगा? 45/4 गुना कितना हो गया? 4/3। 4 4 कैंसिल, 3 15 बार। आंसर हो जाएगा कितना? 15। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या कहता है उसके बाद? सवाल संख्या 34। 34 में देखिए बहुत सवाल अच्छा है। क्या है 34 में? 34 में है आपका 1300, 13 इकाई, 13 दहाई। देखिए अब इसे बताना नहीं पड़ेगा, बताएंगे नहीं हम आप लोग को। ये कर लीजिए आप। ये आप पिछला क्लास देखिए, सारा बता दिए आपको, ठीक है। सवाल संख्या 35, ये भी सिंपल दशमलव का जोड़ है। 0.239 दशमलव के जोड़ में एक चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको 0.239 दिया हुआ है, इसमें आपको जोड़ने कह रहा है 0. क्या कर रहा है? कौन सा जोड़ना है? इसमें कह रहा है आपको 2.93 ऐड करना है। 2.93 ऐड करना है। तो ऐसे सब सवाल में भिन्न के जोड़, दशमलव का जोड़ आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। क्या पता होना चाहिए? दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है। अगर ये ऊपर होती तो हम क्या करते? नीचे है तो समझ में आ रहा, ऊपर होती तो क्या करते? कहीं पर बराबर संख्या बराबर करेंगे, एक क्या करेंगे? बराबर संख्या को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 डाल देंगे, ठीक है। अब सिंपलीफाई कर लेंगे, इसमें दोनों को ऐड करके फिर कितने को माइनस करना है? -1.29, ठीक है। ये करना है, इक्वल टू कह रहा है 3.92 माइनस के, ठीक है। तो वैल्यू निकालना है के का। हमको क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे, और 3.92 माइनस के है। फिर हम देखिए ये सब जानते हैं, समीकरण वाला सवाल। अब समीकरण पे आ गए हम लोग। माइनस के इधर है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, और इसके सॉल्यूशन को कहां लेके चले जाएंगे? इस पार लेके आ जाएंगे, ठीक है। जब ये करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो के का वैल्यू हमको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए के का वैल्यू आप निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करता है कि इसमें से क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाएगा। अब कहेंगे, आपको एक सवाल समझिए, आपको कहेंगे कि 5 में से क्या जोड़ा जाए कि 10 के बराबर होगा? क्या करिएगा? अरे वो तो सब जानता है, 5 5 10 होता है। कैसे बनाया था जी? अब सवाल पूछेंगे आपसे कि 5 में से क्या हम जोड़े कि ये उत्तर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? 10 में से 5 को माइनस कर दीजिएगा। बस सेम सवाल यहाँ पे। के इक्वल टू हमको के बराबर हमको मिल गया, हम निकाल लिए के का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब के का वैल्यू निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अब कहता है कि 3 क्या जोड़े कि 3 बार, मान लीजिए के का कोई वैल्यू हो जाएगा, क्या करेंगे? इसको सीधा सीधी 3 में माइनस कर देंगे, सॉरी तो के, हाँ सॉरी 3 में के का वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ लेना है, इसको माइनस कर देना है। 3.92 माइनस के को इधर लेके आएंगे, बाकी इससे सॉल्यूशन को उधर लेके चले जाएंगे, के का वैल्यू निकल जाएगा। अब कहता है क्या जोड़े कि 3 होगा, तो कैसे निकालेंगे? 3 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लंबा चौड़ा आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। अब स्थिति समझाएंगे आपको, बनाना आपको है, और हम क्लास में होमवर्क करके ला के दिखाइए, बना करके उत्तर देख के सब बना लेगा। चलिए 36 बताओ क्या करता है, देखिए
60, 72 और 84 का क्या करता है, क्या करना है इसका, 60, 72, 84 के सार्वगुणज तो और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या है, सार्वगुणन एलसीएम हो गया और सार्वगुणनखंड क्या हो गया आपका एचसीएफ। अब देखिए इसको दोनों निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम तो जैसे आपको निकालना है आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बताते हैं एलसीएम कैसे निकालना है। 60 हो गया तो 60 को कैसे लिख सकते हैं, 15 चौके 60, ठीक है, ठीक है। 72 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 गुने 18, 18 चौक 72, इसे कैसे लेंगे 4 गुने 21, ठीक है। अब देखिए 15 कैसे लिख देंगे, 3 गुने 5, कैसे लिखेंगे 3 गुने 6, इसको कैसे लिखेंगे 3 गुने 7। ये मेरा तरीका है, अपना अपना नहीं, मतलब आपको जैसे बनाना है बनाइए, ठीक है। तो ये 4 सब में कॉमन है तो यहां से ले लेंगे पहले हम लोग 4 गुने, ये देखिए 3 सब में कॉमन है, ये सब में से लेंगे 3, और क्या बच गया हमारे पास, अब 5 बच गया, गुने 6 बच गया, गुने 7 बच गया, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। एक लाइन में एलसीएम बनेगा, समझ लीजिए फिर से जो नहीं समझ पाए हैं। 60 को कैसे लिखेंगे, हम देख रहे हैं 60, 72, 84, इसमें 4 से सब में भाग लग जाएगा, 3 से भी लगेगा, पहले देखते हैं 4 से लग गया, 6 से भी लगेगा, 4 से लगा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 4 गुने 15 चौके 60, 18 चौके 72, 21 चौके 84, फिर 15 कैसे लिखेंगे 3 गुने 5, 18 कैसे लिखेंगे 3 गुने 6, 21 को 3 गुने 7, तो 4 हमारा कॉमन हो गया। सार्वगुणज सबसे छोटे सार्वगुणज इनका है सार्वगुणज, ये एलसीएम निकालेंगे, 4 4 4 कॉमन ले ले, कॉमन हो गया, यहाँ 3 3 3 कॉमन हो गया, जो बच गया 5 बच गया, 6 बच गया, 7 मल्टीप्लाई कर दिए, 4 तिया 12 में 60, 36 और 7 343, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 छके 360 और 360 गुने 7 का होता है 2520, 252। देखिए 2520 हमारा एलसीएम हो गया। अब यहीं से हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे एचसीएफ है, अब एचसीएफ निकालने के लिए भी आपको बता देते हैं, एकदम साधारण उपाय, इसको देखिए समझ लीजिए। 60, 72, 84 का हमको एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे, 60 से 72 में पहले भाग दे देंगे, एक बार में लग जाएगा, तो हमको क्या करना है, इसको 2 बार लगा देना है, ठीक है। तो 60 को अगर 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 माइनस 72 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब संख्या हमारा बच गया 48 और 84, ठीक है। 48 में एक बार तो भाग लग ही जाएगा, तो हम 2 बार लगाएंगे इसको, 48 गुना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 96, तो 96 में 84 माइनस कर दीजिए, बराबर हो गया 12, ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या हो गया हमारा 12, ठीक है। ऐसे आप जैसे निकालना है आप निकालिए, इसको नहीं समझ में आया तो हमको बताइए, समझ लीजिए एक बार और। एलसीएम निकालने तरीका बता दिए, एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं, 60 और 72 भाग देंगे, एक बार में तो लग ही रहा है, तो 2 बार लगाएंगे, 60 एक बार हमेशा बढ़ा के लगाएंगे नजदीक से, ठीक है, नजदीक जो उसका नजदीक हो, एक बार लग रहा है 60 का 60, 60 एक नहीं 2 बार लगाएंगे, 60 दूना 120, 120 में क्या करेंगे इस संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है, कर दिए माइनस, तो बच गया कितना 48, 48 बच गया, ठीक है। अब देखिए 48 यहाँ बच गया, 48 तो हमारा 48 दोनों का कितना हो गया 48 डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 48 से 84 बच गया, अब देखिए इसमें भाग देंगे, एक बार में तो लग ही रहा है, तो नजदीक कितना हो जाएगा 2 बार लगा देंगे, तो 48 गुना कितना हो जाएगा 96, 96 में 84 माइनस कर देंगे, जो बचेगा यहाँ आगे चला गया कितना 96 हो गया, इसमें इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा ये एचसीएफ होगा। आप जितना ट्राई करते जितना बड़ा से बड़ा सवाल एचसीएफ का हो, आप तो इस तरीके को प्रयोग करिए, आपको बिल्कुल आसानी से, और 1 मिनट में, 1 मिनट क्या आधा मिनट में भी बन जाएगा, आधा मिनट में ही बनेगा, कितना बड़ा 50 अंक का क्यों नहीं रहे एचसीएफ, एकदम इसको ट्राई करिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमारा निकल गया, एचसीएफ निकल गया 12, एलसीएम निकल गया कितना, और सवाल क्या कहता है सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या होगा, योगफल क्या हो जाएगा 2520 और प्लस 12 कितना हो गया 2532, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है 2532 हमारे किस ऑप्शन में है जी, बी ऑप्शन में। चलिए अब सवाल संख्या 37, इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। या जैसे आपको निकाला जो आपको आसान लगे आप वैसे निकालिए बाद में, लेकिन इसको जरूर सीख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, कहीं बड़ा सवाल आएगा तो ऐसा कुछ आ सकता है। सवाल नंबर 37, रमा के पास केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट है। देखिए रमा के पास क्या है 2 नोट है,
जिसका जो कि एक 50 रुपए का है और एक 100 रुपए का है। देखिए ये भी सवाल बहुत मजेदार है और बहुत आसान भी। मजेदार के साथ जितना बड़ा सवाल उतना मजेदार और उतना आसान पढ़ने में लिखने में भी। सवाल नंबर 37 पे आइए। क्या कहता है, एक रमा के पास नोट है 50 का और कितने का है, 100 का नोट है। ठीक है, 50 और 100 का नोट है। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है, संख्या कितनी है उसके पास 25, और क्या कहता है, और 1600 रुपए का धन है। 1600 रुपए का धन है। 25 नोट में वैल्यू कितना आता है, 1600 रुपये। ठीक है, और क्या कहता है, तो उसके पास 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। देखिए अच्छा सवाल, देखिए सिर्फ समझ लीजिए एक बार आप। ठीक है, ऐसा सब सवाल आपको सीटेट में भी आता है, सीटेट में आता ही आ ही रहा है। उसके बाद सीजीएल में भी है, सीएचएसएल में भी है और पुलिस वाले में भी है। समझ लीजिए 50 और 100 का नोट है, नोटों की संख्या 25 है और पूरा धन पर सब पैसा मिला करके उसके पास कितना है, 1600 रुपया। कैसे ऐसे सवाल बनाएंगे, सिंपल, सिर्फ लॉजिक समझिए आप। ठीक है, तुरंत पकड़ लीजिएगा। देखिए हमको पूरा करना है 1600 रुपया। कोई 1650 रुपया पूरा नहीं करना है जो कि हमारा 19-20 हो सकता है कि 50 को हम 3 ठो ले लेंगे तो 25 टकिया हमारा 2 ठो हमेशा रहेगा ना, जोड़ा में ही रहेगा तो ही ये लास्ट में जीरो आएगा भैया। अगर 3 तो रहेगा तो 1650, 1450, 1350 इस तरह से होगा। तो ये हमारा 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब जोड़ा में हमेशा रहेगा। ये हमारा 1 रह सकता है। समझ में आया, 25 टकिया हमारा 2 ठो रहेगा, दमरी हमारा 1 ठो रहेगा। 1 नहीं 4-5। ठीक है, ये कम से कम रहेगा तो हमारा 00 लास्ट में वैल्यू आएगा। मतलब 1600 में से 1700 रहेगा तो यही रहेगा। अब हमको क्या कहता है, अब कह रहा है कि 2 1 3 हम कैसे बनाएंगे। 2 1 3 कितना हो गया, 100 रुपया ये हो गया और 100 रुपया ये हो गया। तो कितना हो गया, 200 रुपया के लिए हमको कितना नोट लेना पड़ रहा है, 2 नोट 50 का, 1 नोट 100 का, 2 और 1 लेना पड़ रहा है 200 रुपया के लिए। देखिए अब समझिए, अब समझने वाला बात है खाली। कितना नोट ले रहे हैं लोग, 2 और 1। 50 वाला ले रहे हैं 2 ठो और 100 वाला ले रहे हैं 1 ठो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमको कितना करना है, 1600 रुपए से करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 200 गुने 8 कितना हो गया, 2 8 16। इसको भी 8 गुना कर दो यार, 50 टकिया भी कर दो। ये 50 का नोट है, ये 100 का नोट। जब ये 8 गुना करेंगे तो ये भी तो 8 गुना होगा। ये कितना हो गया, 8 गुना 16, ये कितना हो जाएगा 8। अब देखिए लेकिन हमारे पास क्या कहता है कि दोनों के संख्या को मिला के कितना है, दोनों के संख्या को मिला कितना है, 24 है, सॉरी 25 है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 + 8 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। करना कितना है हमको, 25। तो उत्तर हमेशा इसी के आसपास होगा। उत्तर देख लीजिए कहां पे, क्या है, 18 और 7। चलिए क्या किया, ये +2 कर दिया, -1 कर दिया, 18 हो गया, 7 हो गया, मिला के देख लीजिए उत्तर होगा। ठीक है, ये सब सवाल बिल्कुल जल्दबाजी में करेंगे। कैसे करेंगे समझ लीजिए फिर से। 50 और 100 का नोट है, 1600 रुपया बनाना है, 25 पीस नोट है हमारे पास। तो हमको ये पता है कि 1600 रुपया, अंत में 100 है, अंत में 00 है, कोई 50 रुपया है नहीं। अगर 1650 रहता तो ये हमेशा विषम संख्या होता, मतलब 1 3 5 7 ही 1 3 5 ही होता। ठीक है, ये अगर लास्ट में अगर 1650 होता ये हमेशा विषम संख्या होता है। विषम में नोट होता, 1 रहता, 3 रहता, 5, 2 रहेगा तो हमेशा 0 रह जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम 2 चाहिए और कम से कम ये 1 चाहिए तो हमारा कोई नोट बन सकता है। कोई हमारा नोट जिसका अंत में 0 होगा वो बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, 50 गुना 100, 50 गुना 100 गुना 100। 200 रुपया नोट बनाने, 200 रुपया बनाने के लिए हमको 2 50 का नोट और 1 100 का नोट लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1600 रुपया बनाने के लिए क्या करना होगा, 8 को लेंगे, 8 गुना 16 और 8 को ये ले लेंगे। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई किया, 200 गुना 8, 8 गुना हो गया, तो ये भी 8 गुना, ये भी 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए 16, ये सवाल कह रहा है कि हमारा 25 पीस है, अगर ये 24 पीस हमारे पास हो रहा तो देख लेंगे उत्तर हमारा इसी के आसपास होगा। उत्तर पूरा करने के लिए हम उत्तर पर ध्यान देंगे। पहला तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए। अब देखिए ये 50 टकिया हमेशा सम संख्या में होगा, नंबरी हमेशा विषम संख्या में होगा। ठीक है, तो 50 टकिया जब हमारा सम संख्या में होगा तो 50 टकिया सम संख्या में उत्तर कहां पे है हमारा, देखिए 10 और 15।
सम और विषम। लेकिन क्या है, पचष्टिका का संख्या अधिक होगा, नंबरों की संख्या कम होगा, तो ए नंबर आंसर गलत हो गया। दूसरा क्या है, 15 और 10, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी नंबर क्या है, 20 और 5, 20 और 5, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 1000 रुपया हो जाएगा, और 5 को 100 से करेंगे तो 500 रुपया हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, आंसर संख्या हो गया डी। दोनों तरह का तरीका समझ लीजिए, ठीक है। चलिए सवाल संख्या 8 नहीं समझ में आए तो वापस इसको वीडियो को बार बार देखिए। 38 में सविता विद्यालय की गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। सविता कब पहुंची, 9:30 AM से 15 मिनट पहले, सॉरी 15 मिनट पहले, तो कितना टाइम हो गया, तो बज वो कब पहुंची, 9:15 पहुंची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि उस पहुंची, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। इस गोष्ठी की निर्धारित समय क्या, वह अपनी सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची, लेकिन सहकर्मी जो है 10 मिनट लेट पहुंची। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कौन पहुंची है, सविता पहुंची 9:15 में, अपने सहकर्मी से आधे घंटा पहले, तो सहकर्मी कब पहुंची, आधा घंटा पहले ना पहुंचा, तो सहकर्मी कब पहुंची, 9:45 मिनट। ठीक है, सहकर्मी पहुंची 9:45 में। अब कहता है कि जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। ये कह रहा है कि गोष्ठी शुरू हो चुका था और ये 35 मिनट देर से पहुंची, यानी कि गोष्ठी कब शुरू हुआ, तो 9:45 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 9:10। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। सिक्का वाला सवाल बहुत कॉमन सवाल है जी, ठीक है, बहुत मजेदार भी, समझे, हाँ मिटाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या कितना है आपके पास, 39। किसी एक विद्यालय में 28 कमरे हैं। क्या कहता है, किसी एक विद्यालय में 28 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml की पानी की आवश्यकता है। कमरे में पौधे कितने हैं, सॉरी कमरा कितना है, 28 कमरा है, 6 पौधा है प्रत्येक कमरे में, और प्रत्येक को कितना लगता है, 180 ml पानी लगता है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ नहीं समझ में आए तो बता ही चुके हैं, पिछला वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा सवाल नहीं है। 28 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। हाँ, यदि एक बर्तन में 840 ml पानी भरा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको सीधा सीधी 840 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए इतना पानी लगता है उसको, तो 840 ml पानी करना है। पानी है एक बोतल में है, तो कई बोतल खर्चा हुआ, ये ना कहता है जी, तो ऐसे कितनी बोतल की आवश्यकता होगी, इसको भाग दे देंगे। और कहता है फिर इसको जिससे कमरे के सही पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कर दें। ये 0 से 0 चला गया, हमारा भैया व्यवस्था टाइट रहेगा। 3 से 28 हो गया, 28 से 28 कट गया। ठीक है, 18 छके 88 108। देखिए उत्तर है आपका 108 किसी में, हाँ ए में है, ये जो कि हमारे ए में है। ठीक है, समझ लीजिए 28 कमरे हैं, प्रत्येक में 6 पौधा है, प्रत्येक को 180 ml पानी लग रहा है। अब कहता है हमारे पास 840 ml का एक बोतल है, तो कितना बोतल लगेगा, कितना लगेगा बता चुके, कितना भागा में, इसमें 28 कमरे में 6 पौधा है, इसमें प्रत्येक में 180 ml पानी लग रहा है। में सब में है, ये x का मतलब ये जो गुना है ना, ये में है। ठीक है, इसमें 28 में 6 है, अच्छे सब में 180 ml पानी लग रहा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब कहता है कितना लगेगा, कितना कैसे निकालेंगे, प्रत्येक में 840 है, कितना लगेगा, भाग देंगे 3 दिन के लिए, 3 दिन के, फिर देखिए 3 दिन में कितना देना पड़ेगा, में फिर आ गया, फिर गुना कर देंगे 108 जगह उत्तर। ठीक है, चलिए सब समझा चुके हैं, अब बार बार नहीं समझाएंगे। 40 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। एक आयत है हमारे पास और एक वर्ग है, चलिए वर्ग हो गया, और ये आयत कहता है दोनों का परिमाप बराबर है। इसका परिमाप क्या होता है, जी 4 गुने भुजा। इसका परिमाप क्या करता है, 2 × L + B। याद रखिए सब चीज, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। चलिए
28 किलोमीटर प्रत्येक सॉरी क्या है, परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है 48, ठीक है। तो भुजा कितना हो जाएगा 48/4 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहता है देखिए, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर कम है, आयत की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है, इसका जो बी है ये पोर्शन कहता है इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर कम है, कितना है ये 12 सेंटीमीटर है, इससे 4 सेंटीमीटर कम है, तो हमारा कितना है ये चौड़ाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, समझ में आया जी, बिल्कुल ठीक है। इसकी भुजा इससे पहले, इसके परिमाप से पहले भुजा निकाल लेंगे और फिर इसमें जो है कहता है कि 4 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई कम है, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर कम कर देंगे, 12 में 4 गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कहता है सवाल देखिए, कम है तो आयत का तब आयत क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर में आएगा जो भी आएगा। अब देखिए हमारा कहता है 12 - 4 8 तो हमारा आ गया, 2 × L + B कितना है हमारा 8, परिमाप दोनों का बराबर है, पहला सब देखिए दोनों का परिमाप क्या है बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 48 के, ठीक है। तो L बराबर निकाल लेंगे, है L बराबर क्या हो जाएगा 48/2 - 8 बराबर कितना हो गया, कट गया 24 में 8 गया 16, L मालूम है B मालूम है, और निकाल देंगे L × B, कितना हो जाएगा 16 × 8 बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, हाँ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का परिमाप कहता है बराबर है, तो हमको पता है वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा निकाल लिए पहले हम, ठीक है। परिमाप कितना हो गया, उसका हो गया 12। अब कहता है कि इसका जो चौड़ाई जो है का वो भुजा से 4 मीटर कम है, 4 कम हो गया, मतलब 12 में 4 गया 8 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो गई। अब कहता है दोनों का परिमाप बराबर है, 2 × L + B = कितना हो गया 48 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है ना, कितना है 48 सेंटीमीटर, हाँ 48 सेंटीमीटर है, कर दिए। वहां से हम लोग L निकाल लिए, L निकालने के बाद L निकल गया, B निकल गया, तो क्षेत्रफल निकल गया। चलिए सवाल संख्या 41 पे आते हैं। 41 सवाल क्या करता है आपका, देखिए पेन सब भी धोखा देने लगा जी। 41 नंबर क्या कहता है, कहता है निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। सवाल समझिए, कहता है कि कौन सा डिग्री 440 से 25 अधिक है, क्या मतलब हो गया, वो भी डिग्री होगा, जोड़ दीजिए इसको, तो 465। अब कहता है सारे में उत्तर समकोण में है, देखिए समकोण 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 मतलब समकोण, एक समकोण मतलब कितना हो गया, हाँ 90 डिग्री। तो क्या करेंगे इसको जल्दीबाजी करने के लिए, क्या करेंगे 90 से 465 को भाग दे देंगे, तो देखिए कितना बार में आएगा 90 × 5 = 450, तो बच गया 15, ठीक है। अब देखिए उत्तर आपको मिल गया यहीं से, क्या कहता है 5 और 1/3 समकोण, 5 और 2/3 समकोण, 5 और 1 आधे समकोण, 5 और 1 5 तो सब में है भैया। अब दिखाइए 1/3 समकोण का मतलब क्या होता है, क्या है 5 और 1/3 समकोण, मतलब 5 तो हो ही गया, अब प्लस हो गया 1/3 समकोण, मतलब कितना हो गया 3 × 3 = 90, ठीक है, ये ना भाजी 1/3 समकोण, हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहां हमको पूरा करना है ये वाला 15, यहां पर कितना 5 + 1/3 समकोण कितना हो जाएगा 5 समकोण, मतलब कितना हो गया 90 × 5 = 450 + 30, ये कितना हो गया 480, जो नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या किया है 5 और 2/3 समकोण, इसको निकालिए, है हाँ बताइए, या तो एक और देख सकते हैं आप, 90 को भाग दे दिए, 9 × 5 = 45, 450 से 15 को कितना बार भाग देंगे 90 आ जाएगा, 15 को कितना बार में 90 आएगा 6 बार में, ठीक है। देखिए तो मतलब कि 90 जो है 90 का 6 भाग है 15, 90 का 6 भाग है 15, देखिए उत्तर मिल गया आपको, है 5 समकोण तो मिल ही गया, 15 को पकड़ना है, 15 क्या है 90 का 6वां भाग है, तो 1/3 तो है नहीं, 2/3 है नहीं, 1 आधा है नहीं, 1/6, 1 का 6ठा भाग, 6 में से 1, 6 में से 1, 15/1,
ठीक है, 15 सेकंड 90 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया? डी। चलिए सवाल संख्या 42 पे आई। क्या कहता है? किसी कक्षा के 21 बच्चों के बाहर नीचे 6.75 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े फर्श की लंबाई कितनी है? 6.7 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़े फर्श। क्या करना है इसको? 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों को, ठीक है, कितना टाइम बिछाना है? पूरा घर में बिछवाते हैं ना, यहाँ बिछा हुआ बिछाते हैं ना, तो स्क्वायर में पढ़ने क्या करेंगे? क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, रूम का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद टाइल्स के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ क्या करता है? ये तो मीटर में है भैया, ये क्या है? सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से उसको भाग दे देंगे। मतलब क्या करेंगे? 2 पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट तो कट गया, यहाँ पे कितना है? 1 पॉइंट है तो गुने 10 कर दीजिए, यहाँ 2 पॉइंट है तो गुने 100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, उत्तर आपका मिल जाएगा। ये 45 और ये भी 45 कट गया, ठीक है। अब सिंपलीफाई कीजिए, उसका उत्तर मिल जाएगा। कितना है उत्तर? देखिए उत्तर है, कटाइए, 45 15 150, ठीक है। सवाल से थोड़ी देरी पाई, इसको बनाइए, सॉल्व करिए, 150 टाइल आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक। 43 किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार में दिए गए हैं, कितने बच्चों का भार 45 केजी से 50 केजी के बीच है? देखिए वही सवाल आ गया, बता चुके हैं पहले। 45 से 50 तक, 45 से 50 तक, 45 भी लेना है 50 भी लेना है। 45 से 100 के 50 के बीच, तो 45 नहीं लेना है और 50 नहीं लेना है, बस यही आपको चेक करता है और कुछ नहीं करता। इसको बना लीजिए अपने से आप, ठीक है। कितना पीस कितना है? देखिए 45 से 50 से 45.2 है आपका, है ना। 45 से 50 तक 45 और 50 आपको नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए, ठीक तो बनाए हैं? हाँ ठीक, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया? 45.2 है, 45.8 है, 46 है, 46 है, 46.8 है, 47.3 है, 47.8 है, 48 है, 49 है, 49.2 है, ठीक है। तो कितना हो गया? कैट हो गया, जेट होगा, गिन लो, 10 बच्चे, ठीक। दो अब तुम लोग तेज हो गया, अब क्या दिक्कत? हाँ ठीक है, चलिए चलिए, आज तो हो गया इतना।